हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। मैं खुद अपनी स्टडी में बिजी हूँ और घर के काम में भी, तो मुझे फिर बीच में टाइम ही नहीं लगता ब्लॉग बनाने का। मुझे लगता है कि टाइम ख़राब हो रहा है, क्योंकि फिर बीच बीच में कैमरा लेके रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो मैं छोड़ देती हूँ। क्योंकि अभी पढ़ाई के लिए ना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, घर के काम भी करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की तो अच्छी चल रही होगी स्टडी, बहुत फास्टली आप सब कुछ कर रहे होंगे। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करूँ। मैंने बताया था कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रही हूँ, बस थोड़े से चैप्टर रह गए, वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। 2 दिन पहले मेरे कंप्लीट हो गए थे वो। मैंने अब अपनी हिस्ट्री दोबारा से स्टार्ट कर दी है, रिवीजन कर रही हूँ मैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट की है वर्ल्ड हिस्ट्री, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं पढ़ूंगी जो 1857 की क्रांति से, वहीं से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ूंगी। पहले तो मैंने एक बार सारा पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं ना, मैं वो करूंगी अब। और फ्रेंड, मेरी बस जो भी नहीं मैं अभी प्रॉपर कर पा रही हूँ वो है रीजनिंग और मैथ, पर मुझे अब उसकी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी, तभी वहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर पाऊंगी। वैसे तो चंडीगढ़ टीजीटी में मैथ और रीजनिंग ज़्यादा नहीं आएगी, 4-4 नंबर की आएगी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे अब उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलो फिर अब मैं घर का काम ख़त्म कर लेती हूँ। 9 बज गए अब। मेरे हस्बैंड भी चले गए ड्यूटी और आदि भी स्कूल चला गया। आदि तो 7:30 बजे चला जाता है और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं 8:30। तो उनके बाद ही काम स्टार्ट होता है घर का। उससे पहले थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जैसे बिस्तरे वगैरह ठीक करने होते हैं। बाकी तो अब जो मेन काम है ना वो करूँगी अब, जैसे कि खाना बनाना है। दोपहर 12:30 तो लंच हो जाता है विशाल का। अभी 8:30 गए होते हैं और 12:30 लंच हो जाता है, तो मुझे फिर मतलब ये लगा लो कि 12:30 बजे तक मैं पूरी बिजी रहती हूँ। पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी ख़त्म कर लूँ। मैं थोड़ा काम स्किप कर देती हूँ, मतलब छोड़ देती हूँ। जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता ना, मैं वो छोड़ देती हूँ। जैसे डेली मैं पोछे नहीं लगाती, झाड़ू लगा के बस अपना सारी सेटिंग कर देती हूँ घर की। कई बार तो मैं आजकल तो मैं 3-3 दिन बाद लगा रही हूँ पोछा। कोई इतना जरूरी भी नहीं है यार, घर साफ ही रहता है। मेरा बच्चा इतना गंद पाता नहीं है। हाँ, पर उसके जब दोस्त आ जाते हैं ना, तो वो पूरी गंदगी मचा देते हैं। तो चलो फिर घर का काम कर लेती हूँ। कल फ्राइडे था और मंडी से सब्जियां वगैरह लाए थे, फ्रूट वगैरह लाए थे, अब वो भी वॉश करके रखनी है। कपड़े तो मैंने कल रात को धो दिए थे और वो सूख भी गए। मौसम क्योंकि गर्म है, अब सूख जाते हैं, वरना तो शाम को अगर कपड़े धो तो सूखते नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अब मौसम काफ़ी गर्म है, सूख जाते हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि मुझे बार बार ना फिर दोबारा ये होता है कि शाम को धोती हूँ, एक बार फिर फैलाती हूँ कपड़े सारे, फिर उतारती हूँ, फिर अगले दिन क्या करती हूँ, फिर फैलाने पड़ते हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, वो सूख गए हैं सारे। अब बस तय लगा के रखने हैं। अब ये वॉश करके रखनी है, फ्रिज में रखनी है। और मुझे अब झाड़ू लगाना है। पहले मैं झाड़ू से शुरुआत करूँ या बर्तन से? तो चलो फिर पहले मैं बर्तन से ही स्टार्ट करती हूँ, किचन को ही समेटती हूँ, फिर उसके बाद फटाफट झाड़ू लगाती हूँ। क्या लाइफ है हमारी, बहुत मुश्किल है भाई। पढ़ाई के लिए टाइम निकालना ना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और मैं निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे फिर भी मिल जाता है। अभी मैं अपने घर जाऊँगी ना, तो नमन भी आएगी, मेरी बहन भी आएगी, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहीं पे अपना सिलेबस कवर कर लूँ, फिर वहाँ मैं ना बस प्रैक्टिस करूँगी बस फिर मम्मी के पास। और मम्मी के पास भी जाना जरूरी है जून में, क्योंकि मैं पहले जनवरी में भी नहीं गई थी। फिर अगर अभी जून में नहीं जाऊँगी, फिर आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि फिर आदि के स्कूल भी है, फिर पापा भी आ जाएंगे, आदि के दादू भी आ जाएंगे, फिर मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। फिर तो फिर आती है जो विंटर वेकेशन आएगी ना, फिर तब जा पाऊँगी। चलो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते, काम करते हैं। तो अभी बज रहे हैं 10:30। मैंने अपना हाफ काम तो ख़त्म कर लिया है, मतलब झाड़ू पोछे का और बर्तन का, और नहा भी ली हूँ। बस अब मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट करके 10:30 से 11:30 बजे तक मैं पढ़ूंगी इंग्लिश। फिर उसके बाद मुझे बनाना है लंच। लंच के बाद जब मैं फिर फ्री हो जाऊंगी, फिर मैं पढ़ूंगी अपना सब्जेक्ट। वैसे मैंने रात को भी अपना सब्जेक्ट पढ़ा था। मैं पढ़ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ रही थी मैंने। बाकी फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ लिया था, अमेरिकन रेवोल्यूशन भी पढ़ लिया था। अब मैं पढ़ रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। बस मुझे अभी पढ़ना है सेकेंड वर्ल्ड वार और यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं वही अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट करूँगी। देन फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटिकल साइंस, लास्ट में फिर इकोनॉमिक्स। तो अभी बहुत कम टाइम रह गया है, मतलब बहुत कम टाइम है। और फिर जल्दी जल्दी अपना सिलेबस दोबारा से रिवाइज करना है। उसके साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं,
कंप्यूटर और टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि ये 12-12 नंबर के हैं, दोनों सब्जेक्ट है जो। चलो फ्रेंड, मैं अब खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे पढ़ना भी है। चलो जी, 11:30 हो गए हैं, अब लंच बनाना है मुझे। मैंने अभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रही थी, तो इडियम एंड फ्रेजेस तो मेरे कंप्लीट हो गए थे, और साथ साथ में मैंने नाउन और एडवर्ब भी पढ़ा था। अभी मैंने 3 पेजेस पढ़े थे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, तो बस अब मुझे फिर खाना बनाना लेट हो जाएगा। और साथ में देखो, मुझे ये धो के भी रखनी है, तो साथ साथ में ये भी करूँगी, साथ साथ में खाना भी बनाऊँगी। मतलब पहले सब्जी बनाऊँगी, फिर उसके बाद ये धो के फिर बनाऊँगी रोटी। बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया है मैंने, क्योंकि मुझे कोफ्ते बनाने थे, तो उसमें तो टाइम लगता है, और वैसे ही लेट लगी खाना बनाने के लिए, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी स्पीड पकड़ी। अब बस अब फुल के बना रही हूँ। 12:30 होने वाले हैं, 5 मिनट रह गए बस। वैसे तो कई बार विशाल लेट भी हो जाता है, 1 बजे आता है, कभी जल्दी भी आ जाता है, कई बार 12:15 बजे आ जाता है, पर कोई नहीं, मेरा खाना तो रेडी है। सो फ्रेंड्स, आफ्टर अ लंच ब्रेक मैं अब करने लगी हूँ अपना सब्जेक्ट SST। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर दी थी, और मेरा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन है, और साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो भी कंप्लीट हो गया। अब मैं कर रही हूँ द्वितीय विश्व युद्ध, तो ये बस थोड़ा सा ही है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना है, तो बस ये थोड़ा सा ही है, ये मैं अभी कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी हम चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है? और इसको देखो, मेरे टिड्डू को स्कूल से आ गया ये हैं, अभी खाना नहीं खाया इसने, कहता है मम्मा मैं सिर्फ आलू बुखारे खाऊंगा, है ना। सुबह कहता मुझे पसंद नहीं है मम्मा, मैं नहीं लेके जाऊंगा स्कूल में। मैंने वैसे ही डाल दिए, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, डाल देती हूँ, दिल करेगा खा लेगा, नहीं तो नहीं। पर इसने खा लिए स्कूल में, और इसको अच्छे लगे, अब फिर खा लिए इसने, है ना। चलो आदि, ऐसा है ना, आप उस कमरे में चले जाओ, ठीक है ना। नहीं बेबी, मेरे को डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, उधर चले जाओ। फिर आपको जब सोना आएगा ना थोड़ी देर, फिर आ जाना, अगर सोना हुआ तो। पढ़ाई तो हम शाम को भी कर लेंगे, क्योंकि कल संडे है, तो आज कोई ज़्यादा जल्दी करवाने की ज़रूरत नहीं है इसको स्टडी। और जाओ जल्दी जल्दी जाओ। चलो फिर हम भी पढ़ लेते हैं। शाम के 6 बज गए, और मैं अब सब्जियां धो के फ्रिज में लगा रही हूँ। चाय भी बनाई है, विशाल भी आ गए ड्यूटी से, तो अब हम चाय भी पियेंगे। अभी मैं सोच रही थी कि कपड़े भी लगा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, बहुत बिजी हो जाऊंगी, अब कल धोंगी कपड़े सुबह उठ के। अब बस काम खत्म करके, सब्जी तो मेरी बनी पड़ी, अब रात को कुछ सब्जी नहीं बनानी है, जिसको खाना आएगा उस हिसाब से बना दूंगी रोटी, क्योंकि विशाल आजकल ना एक्सरसाइज करने जाते हैं ग्राउंड में, तो ज़्यादा कुछ खाते नहीं है रात को। तो फ्रेंड्स, मैं लगा रही हूँ तुलसी का पौधा। हम ये मेरे ख्याल से कब गए थे आदि, परसों गए थे, परसों तब लेके आए थे। हाँ। और इस टाइम गोला भी नहीं खा पाया, बर्फ का हाँ। तो मैंने कहा लगा देती हूँ, फिर कल संडे है, कल लगाना नहीं है। बर्फ का गोला खा भी नहीं पाया, बहुत हार्ड हो रखी थी मिट्टी। कैमरा कैसे पकड़ रहा है? मेरी शक्ल आ रही है? आ रही है, आ रही है मेरी शक्ल? आ रही है, पक्का पक्का आ रही है। ऐसे गार्डन क्यों बना दूंगा, फिर तो आएगी। गार्डन है ये कोई? फिर ये तरफ सारे पौधे, फिर गार्डन नहीं हुआ ये। गार्डन हो गया, मेरे बेटे का गार्डन है ये देखो जी, आ गया आदि का दोस्त अमितेश खेलने के लिए। ये देखो देखो देखो। और हमारे यहाँ देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, जबरदस्त वाली हवा चल रही है, जबरदस्त वाली। और मैं लगा रही हूँ तुलसी का पौधा। बहुत हार्ड हो रखा था, जैसे ये गमला हो रखा है ना, बड़ा टाइम लग गया पूरी मिट्टी निकालने में। तेज कुछ बोलो। चलो चलो चले। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं रात के 8, और आज मुझे रात को डिनर वगैरह कुछ बनाना तो है नहीं है, क्योंकि विशाल ने खाना नहीं है, और दोपहर की जो सब्जी पड़ी है वो आदि और मैं खा लेंगे।
मतलब रोटी बना दूंगी। तो अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है तो मैं अभी पढ़ाई कर लेती हूँ। और आदि को मैंने बोला था, इसका भी मंडे को टेस्ट है, मैंने बोला कि पढ़ ले, तो ये कहता नहीं मैं कल पढ़ूंगा। पर मैं इसको पढ़ाऊंगी रात को, क्योंकि ये दोपहर को सो लिया था, तो अभी रात को जल्दी सोएगा तो है नहीं, तो मैं इसको बैठ के पढ़ाई करवा दूंगी। मेरी बात बेटे। तो चलो फ्रेंड, मैं पढ़ लेती हूँ। अभी मैंने तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें से 1857 की क्रांति से शुरू करूंगी। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं सिर्फ अब जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं वही करूंगी, उससे एक्स्ट्रा नहीं करूंगी। एक्स्ट्रा अगर टाइम मिल गया तो कर लूंगी, अदरवाइज पहले सबसे पहले वही टॉपिक करूंगी जो सिलेबस में दिए हुए हैं। तो चलो फिर मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी वैकेंसीज निकलेंगी। एक तो ये अभी है ही चंडीगढ़ टीजीटी की, फिर है DSSS का एग्जाम होएगा, फिर अभी देखो नवोदय के निकल सकते हैं, KVS का तो शायद मुश्किल है इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर ही अभी वैकेंसी निकली थी। तो देखो बहुत सारे भी और भी एग्जाम होंगे। हाँ, एचटेट होगा, मैंने एचटेट भी देना है इस बार। एचटेट मैंने 2015 में पहली बार क्लियर किया था, उसके बाद मैंने एक बार दिया है पर मेरा हुआ नहीं क्लियर। इस बार मैं फिर ट्राई करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ रही हूँ, तो मैं अभी बंद नहीं करूंगी पढ़ाई। बीच में मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी कि मैं छोड़ देती हूँ, पर अभी मुझे छोड़नी ही नहीं है जब तक मेरा एचटेट का एग्जाम नहीं होता, और DSSS का तो देना ही है। एचटेट के एग्जाम तक तो पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे अभी क्लियर करना है एचटेट का। ठीक है, तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।